आयु संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 50 वर्ष है। यदि x वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो x का मान क्या होगा। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक की आयु है 36 वर्ष, एक की अनुपात है, एक की है 50 वर्ष। और दो यदि x वर्ष बाद उनकी आयु 3:4 हो जाती है तो वर्तमान ये है, ये वर्तमान आयु है और ये है 3:4, ये है x वर्ष बाद। तो इनका आयु का डिफरेंस हमेशा समान रहता है। तो यहाँ 36 वर्ष है, 50 वर्ष, इनका डिफरेंस कितना आएगा 14। 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1। अब इसको हम बराबर करेंगे तो 1 से 36 को 50 को दोनों तो उतना ही आएगा, 36:50 ही रहेगा। और 14 से 3 और 4 अनुपात को गुणा करेंगे तो 14 42 हो गया और 14 को 56 हो गया। अब इसका डिफरेंस, इसका आएगा 6, इसका अनुपात आ गया, इसका भी आ गया 6। इसलिए x का मान जो है x बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो x वर्ष बाद x का मान हो जाएगा 6 वर्ष, इसलिए आंसर सी सही है। एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से समझ लीजिए। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 50 वर्ष है। यदि x वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो x का मान क्या होगा। तो हमने क्या, एक अनुपात 36, बी 50 वर्तमान आयु का अनुपात है और x वर्ष बाद उनकी आयु है 3:4। तो इनकी आयु का डिफरेंस हमेशा समान रहता है। तो 36 और 50 का डिफरेंस जो है 14 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1। अब 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 को 1 से तो 36 से आ गया, 1 से इसको 50 को तो 50 ही आया। 14 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया और 14 से 4 को मल्टीप्लाई तो 56 आ गया। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आएगा, 6:6। तो x का मान कितना हो जाएगा 6 वर्ष ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। दो बालक हैं, उनकी आयु का अनुपात है 5:6। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 वर्ष बाद हो जाता है 7:8। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है 7:8। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका आएगा 2, इसका आएगा 2। अब 2 वर्ष बाद कह रहा है तो 2 से ये जो 2 दिया है इसका जो डिफरेंस है अनुपात, उसको 2 से भाग करेंगे तो इसका आएगा 1। अब 1 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ये भी उतना ही रहेगा। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 12 वर्ष बाद तो 5 + 12, 12 × 5 = 17 वर्ष हो जाएगा और 6 में +12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो अनुपात इनका आ जाएगा 17:18, मैंने आंसर सी सही है। समझ में आया? नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो। दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है।
तो 5:6 लिख दिया। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता, तो इनका हमने डिफरेंस निकाल लिया। 7 में 5 2, ये 8 में 6 का 2, डिफरेंस बराबर अगर सेम आ गया। अब यहाँ 2 वर्ष बाद कह रहा है तो 2 से हम इसको डिवाइड कर दिए तो 1 आ गया, और 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो उतना ही रहेगा, जो है 5:6 को उतना ही रहेगा। अब 12 वर्ष बाद कह रहा है तो 12 इसमें हमने जोड़ दिया, 5 में 12 जोड़ दिया 17 होगा, 6 में 12 जोड़ दिया तो ये 18 हो गया, 17:18 हो गया बस।